टॉपिक का और में 6.1 बनाने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका 6 मार्क एग्जाम में मिस ना हो। तो आपका 6 मार्क्स जो है 6 मार्क्स जो मिस हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिचित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात ऐसा एक त्रिभुज है, त्रिभुज को नाम दिया जाए ABC। अब क्या कहता है, यदि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यदि इस रेखा को इसके समांतर खींची जाए, ये दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए D बिंदु पर, E बिंदु पर। अब इसको मिलाते हैं हम लोग, इसको मिलाते हैं हम लोग। यहां पे लंब डालिए, ये हो जाएगा, इसको नाम दे दीजिए M, इसको M। तो यहां दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या है कि DE समांतर BC है, DE को BC के समांतर खींचा गया है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, अगर खींचा जाए इसको इसके समांतर खींचा जाए तो होता है AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, ये हो जाता है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। रचना हम लोग B से E को मिलाया, B से E, और किसको मिलाया, C से D को मिलाया, C से D को मिलाया। और क्या क्या हम लोग DM लंब AC पर खींचा, DM लंब AC पर खींचा और EN लंब AB पर खींचा, EN लंब AB पर खींचा। प्रमाण अब बोलेंगे चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, त्रिभुज BDE और CED दोनों एक ही आधार दोनों का आधार क्या, BDE का आधार DE है और CED का भी DE है, DE और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं
डीई और बीसी के बीच है, डीई और बीसी के बीच स्थित है। ठीक है। Since triangle BDE and triangle CED are on the same base DE and are between the same parallel lines DE and BC, तो इसलिए क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल उसका बराबर होगा। हम क्लास 9 में सीख चुका है, वी हैव लर्न दिस इन क्लास 9। इसलिए क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CED। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एरिया ऑफ ADE से दोनों तरफ भाग देने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से भाग देने पर dividing both sides by area of triangle ADE, तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बटे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बटे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब क्या है, इसका क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना हो जाए 1/2 गुना आधार, तब BDE त्रिभुज BDE आधार इसको माना जाए, और इसमें डाला गया लंब क्या हो गया, इसमें डाला गया लंब है EN, तो हो जाएगा आधार हो जाएगा DB, और इसमें डाला गया लंब हो गया EN। अब त्रिभुज AB ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार ADE वाला हो गया, ADE आधार ही वाला हो जाएगा, ऊंचाई क्या आ जाएगा EN, आधार हो जाएगा AD इंटू EN। अब इसका क्षेत्रफल CED आधार हो जाएगा EC, ऊंचाई हो जाएगी, इसमें डाला गया लंब कौन सा है DM, 1/2 गुना आधार हो जाएगा EC इंटू ऊंचाई हो जाएगा, इसमें डाला गया लंब हो गया DM, नीचे ADE के क्षेत्रफल 1/2 गुना। अब ADE तो इधर ले चुके हैं हम, तो अभी उधर हम लोग लिए थे पहले आधार, इसको आधार माने थे, अब इसको आधार मानेंगे, तो हो जाएगा AE इंटू इसमें डाला गया लंब क्या है DM। आप ऊपर से नीचे से हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए, EN कैंसिल कर दीजिए, हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, तो हो गया आपका DB बटे AD इज इक्वल टू EC बटे AE। इसको पलटी कर दीजिए, AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 6.8 बनाने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप 6.1 और 6.8 इन दोनों प्रमेयों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका जो 6 मार्क्स जो है एग्जाम में मिस ना हो। एग्जाम में पास होने के लिए 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स से आप फेल हो सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रमेय है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है।
सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है शेष दो भुजाओं के योग के शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात ऐसा त्रिभुज है ए बी सी, ये बी समकोण है। तो ये क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सिद्ध करना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लंब डालते हैं, B से AC पर ऐसे लंब डालना, तो क्या होगा BD लंब AC। बोलेंगे दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या है, एंगल B बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है हम लोगों को, क्या सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा AB और BC, AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना किया हम लोग, क्या रचना किया कि BD किस पर लंब डाला है, AC पर, BD लंब AC, BD लंब AC, BD लंब AC। प्रमाण त्रिभुज ABC। अब क्या करें हम लोग, यहाँ कितना त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज एक तो तीन त्रिभुज है, तो बड़ा त्रिभुज के साथ इस त्रिभुज को एक बार समरूप करेंगे, फिर इस त्रिभुज को एक बार समरूप करेंगे। तो बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। अब त्रिभुज ABC में समकोण कौन सा, त्रिभुज ABC में 90 डिग्री कौन सा, 90 डिग्री B है। तो बोलेंगे एंगल ABC बराबर, अब त्रिभुज ABD में 90 कौन सा, ABD में क्या A 90 नहीं है, क्या B 90, ये वाला 90 नहीं है, ये वाला तो 90, ये वाला 90 नहीं है, तो क्यों वाला 90, D 90। तो बोलेंगे ADB, एंगल ADB प्रत्येक 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के साथ समान हो जाता है, तब वो समरूप हो जाता है त्रिभुज। तो एक कोण समान हो गया, दूसरा ABC में देखिए कॉमन क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, A कॉमन है, A कॉमन हो सकता है क्योंकि A दोनों में है, A कॉमन हो सकता है। तो देखिए ABC में A है, ठीक है। अब ABD में भी A, दोनों में ही A है, त्रिभुज ABC में A है और त्रिभुज ABD में भी दोनों में है, तो A कॉमन है यहाँ। तो बोलेंगे BAC बराबर एंगल BAD, इसको बोलते हैं कॉमन उभयनिष्ठ। अब चूंकि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के साथ समान हो गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या समरूप है। बोलेंगे त्रिभुज ABC समरूप। अब इसको इन दोनों को जब समरूप लिखेंगे एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो गलत हो जाता है। अब फास्ट में लिखे A के साथ क्या बराबर है A, तो फास्ट में A ही आएगा। उसके बाद B के साथ क्या बराबर है D, तो सेकंड में B लिखे हैं तो सेकंड में क्या लिखेंगे D। अब क्या बच गया B बचा, तो B को लास्ट में लिखिए। इसको बोलते हैं कोण के साथ कोण बराबर होगा, कोण के साथ कोण, इसको बोलते हैं एंगल समरूपता, एंगल सिमिलरिटी।
तब क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डी, और क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। अब ऐसे गुना कीजिए, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी बराबर ए बी इंटू ए बी स्क्वायर। देखिए कैसे गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया बराबर, फिर इसको इसके साथ गुना किया, इसको समीकरण 1 बोलिए। अब इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जिस प्रकार एक दोनों त्रिभुज समरूप उसी प्रकार बड़ा वाला त्रिभुज AB के साथ ABC के साथ समरूप हो जाएगा छोटा वाला त्रिभुज। अब देखिए ABC में 90 कौन सा, B 90 है, और CBD में 90 कौन सा, D। तो 90 को कहाँ लिखा, B को बीच में लिखा, तो 90 D को बीच में लिखेंगे हम लोग। कॉमन दोनों में क्या है, ABC में C है और CBD में C, दोनों में C है, तो C को लास्ट में लिखा, तो इधर C को लास्ट में लिखेगा। तो बचा क्या रहा, B, तब हो गया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या है कि ABC समरूप क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC में 90 कौन सा, त्रिभुज ABC में 90 B है, और त्रिभुज BDC में 90 कौन सा, D। तो इसलिए B बराबर D, B को बीच में लिखा तो D को बीच में लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या, दोनों में कॉमन C है, इसलिए C लास्ट में आया तो C लास्ट में आया, तो फास्ट में क्या आ जाएगा था, B हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, AC समरूप होने से क्या आ जाएगा, AC बटे BC बराबर BC बटे DC। अब क्या हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा, इससे AC इसके साथ गुना हो जाएगा, AC इंटू DC, इसके साथ की वाला गुना बराबर BC इंटू BC स्क्वायर। समीकरण 2 बोलिए इसको। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है, AC इंटू AD प्लस समीकरण 2 का देखिए क्या है, AC इंटू DC। अब दाहिना तरफ राइट साइड AB स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का BC स्क्वायर। अब AC दोनों जगह कॉमन कर लिए, AC कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, AC अगर कॉमन लेते हैं तो AD बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा DC, तो बचता है AD प्लस DC। अब राइट साइड में क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC इंटू AD प्लस BC, AD प्लस DC, AD प्लस DC मतलब AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AC हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूव हो गया।